जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा। तो हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक बेसिक कोर्स स्टार्ट किया हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछले दो लेक्चर समझ आए होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना क्लास 3 लेक्चर 3। तो हमारे पास आज टॉपिक है व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज़ मेजर एंड माइनर एस एंड आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे कि उसका नाम है, सपोर्ट वो लेवल होता है कि जिस लेवल पे काफ़ी बायर्स होते हैं और वहाँ से प्राइस को ख़रीदते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। ये हमारे पास मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है, तो ये समझ लें हमारे पास है सपोर्ट। ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सपोर्ट हो गई है। और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है कि जिस लेवल पे काफ़ी सेलर्स होते हैं और यानी कि वहाँ से काफ़ी लोग सेल करते हैं और मार्केट नीचे की तरफ आती है, सेल जाती है। तो हम ऊपर की तरफ भी एक लाइन लगा लेते हैं इन केस फॉर एग्जांपल। अब ये यानी कि रेजिस्टेंस वो एक लेवल होता है कि जहाँ से ना मार्केट नीचे आती है, काफ़ी सेलर्स उस लेवल पे होते हैं। तो एक बेसिक मैं एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो एक लेवल है ना, इस जगह पे इसकी प्राइस है फॉर एग्जांपल एक सेकेंड 2 लाख। फॉर एग्जांपल यानी कि ये जो लेवल है ना, इस लेवल पे प्राइस है 2 लाख फॉर एग्जांपल गोल्ड की। एंड इस लेवल पे गोल्ड की प्राइस है 1 लाख फॉर एग्जांपल। ठीक है ना। तो जो 1 लाख वाली वैल्यू है, ये जो लेवल है, इस लेवल पे ना काफ़ी बायर्स हैं। ठीक है ना, काफ़ी बायर्स हैं इस एरिया में। तो मार्केट जब भी इस एरिया में आई ना, मार्केट ने यहाँ से अपनी सपोर्ट बनाई काफ़ी, यानी कि उसको यहाँ से बायर्स मिले और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ गई। अब मार्केट एकदम तो ऊपर नहीं जाती, मार्केट थोड़ा जिगजैग वे में ऊपर जाती है। जैसे ही मार्केट 2 लाख के लेवल पे आई तो यहाँ काफ़ी सेलर्स एक्टिव थे और उन्होंने रैपिडली इन बहुत यानी कि जल्दी उन्होंने सेलिंग की मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से सेल हुई और यानी कि आगे सस्टेन नहीं कर पाई। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली वही चीज़ होती है कि जो आपको ना चीज़ ऊपर जाने से ना रोके। तो जैसे मार्केट को अभी काफ़ी सेलर्स ने रोका तो मार्केट थोड़ा नीचे आई, गिरती गिरती, और अगर ज़्यादा यानी कि सेलर्स ज़्यादा थे तो मार्केट मस्ट बी पॉसिबल कि मार्केट वापस अपने सपोर्ट लेवल पे आ जाए। जैसे सपोर्ट लेवल पे वापस आएगी तो यहाँ 1 लाख के उस पे प्राइस पे, तो यहाँ यहाँ दोबारा काफ़ी बायर्स थे जिन्होंने दोबारा बाइंग की एंड मार्केट अगेन आपकी अपवर्ड ऊपर की तरफ गई। तो अगर तो मार्केट में मोमेंटम अच्छा है, यानी कि मोमेंटम अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है, तो मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, वरना मार्केट बीच में ना ज़्यादातर ना फंस जाती है। तो दोबारा मार्केट ऊपर की आपकी रेजिस्टेंस लेवल पे एंड अगेन यहाँ काफ़ी सेलर्स थे तो सेलर्स ने दोबारा सेलिंग की एंड अगेन आपके पास प्राइस नीचे सपोर्ट लेवल पे। तो यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जिसकी एक आपने फॉर एग्जांपल इसकी एक बेसिक आपको एग्जांपल मैं बता देता हूँ। यानी कि ज़्यादातर जितने भी आपको लोग समझाते हैं ना, वो एक बेसिक आपको एग्जांपल भी बताते होंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी बेसिक एग्जांपल ये दी जाती है कि फॉर एग्जांपल आप ये क्या कहते हैं, सोचें कि एक कमरा है। ठीक है ना, अब एक कमरे में बॉल हम फेंकते हैं नीचे से। ठीक है ना, नीचे से हम बॉल फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो बॉल छत को टच करेगी और छत को टच करके क्या होगा, बॉल वापस आएगी। जैसे वो छत को टच करके वापस आएगी ना, तो वापस आने के बाद वो क्या ज़मीन को टच करेगी। अब अगर अच्छी स्पीड से आएगी तो वो ज़मीन को टच होने के बाद दोबारा वापस छत को टच होगी, यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से दोबारा ऊपर आएगी। और अगर ऐसी चीज़ हम ऊपर से करें तो मार्केट यानी कि ऊपर से, यानी कि ऊपर से बॉल फेंके तो वो नीचे ज़मीन को टच होगी, ऊपर से यानी कि फिर छत को टच होगी। तो यानी कि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो बाकी तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। और इसमें एक ये होता है कि कौन सी स्पोर्ट को आपको ट्रेड करनी चाहिए और कौन सी रेजिस्टेंस को आपको ट्रेड करनी चाहिए, एक ये भी बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट है। देखें, जो स्पोर्ट फॉर एग्जांपल ये जो नीचे 1 लाख वाली स्पोर्ट बनाई हुई है ना, देखें इस पे यानी कि 3 बार टचिंग हुई हुई है मार्केट के ना प्राइस की। देखें, 1, 2 और ये 3। तो चौथी बार बहुत ही खतरा होता है। चौथी बार यानी कि 3 बार ठीक रहता है, चौथी बार ज़्यादातर मार्केट टूट ही जाती है, यानी कि वो लेवल ब्रेक हो जाता है और ब्रेकआउट आ जाता है। तो अगर 3 दफ़ा, अगर अगर 2 दफ़ा है ना, फॉर एग्जांपल 1 और 2, 2 दफ़ा मार्केट उस लेवल को टच कर गई है तो मस्ट बी पॉसिबल कि थर्ड दफ़ा भी मार्केट यानी कि सपोर्ट लेवल को टच करके बाय ही जाएगी। अगर चौथी दफ़ा उस लेवल पे आ रही है तो आपने तब ट्रेड नहीं करना, आपने तब अवॉइड करना है। और अगर चौथी बार भी टच होकर बाय चली जाए तो पांचवी बार तो बहुत ही ख़तरनाक है, यानी कि आपको नहीं करना चाहिए उस लेवल को ट्रेड।
रेजिस्टेंस भी ऐसी है, अगर 3 बार टच हो जाए तो चौथी बार तो बिल्कुल भी ना करें, और अगर 2 बार टच हुई भी है तो तीसरी बार चांस है, यस मस्ट बी पॉसिबल कि टच होकर वापस सेल आ जाए। मेजर एंड माइनर एस एंड आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं होता, सिंपल यही होता है कि जो बड़े लेवल पे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये हमने बनाया हुआ है एक बड़े लेवल पे, फॉर एग्जांपल तो ये है आपका मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर यही चीज़ फॉर एग्जांपल हम थोड़ा छोटे, यानी कि एक छोटे टाइम फ्रेम में हो जाए, तो यानी कि फॉर एग्जांपल यही चीज़ हो रही है एक छोटे टाइम फ्रेम में, तो ये आपका बन गया एक माइनर। तो यही सीन है, अगर ये बड़े टाइम फ्रेम में एक बड़ी जगह पे बने तो ये आपका मेजर है, और अगर यही सीन आपका छोटे टाइम फ्रेम में बन जाए, थोड़ी देर के लिए बने, तो ये आपका हो जाता है माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब हम मार्केट की तरफ चलते हैं और ये चीज़ को ना अब हम थोड़ा असल में ढूंढते हैं। तो ये हमारा गोल्ड का चार्ट इधर खुला हुआ है। ओके, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा ढूंढते हैं कि यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किधर बनी हुई है। तो मेरे सामने एक एग्जांपल भी थोड़ी बहुत आ रही है। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, एक क्विक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। थोड़ा इंटरनेट का इशू है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। तो एक क्विक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि मार्केट देखें, इस एरिया में ये जो मैंने 2 एरिया बनाए हैं, मार्केट नीचे से एंटर हुई है एक अच्छी स्पोर्ट बना के, और मार्केट ऊपर की तरफ टच हुई है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस बनाई है, और मार्केट अगेन थोड़ी नीचे आने के बाद अगेन उसी रेजिस्टेंस पे टच हुई है, और दोबारा उसके बाद नीचे स्पोर्ट पे आई है। तो 2 बार तो रेजिस्टेंस टच हो गई है, ठीक है ना। तो मार्केट दूसरी बार भी यहाँ टच हो गई है अपनी सपोर्ट लेवल को, और मार्केट अगेन थोड़ा यानी कि घूमती घूमती दोबारा अपने तीसरी दफ़ा भी सपोर्ट लेवल को टच हो गई है। तो यानी कि चौथी बार तो बहुत ही ख़तरनाक है कि यानी कि आपका हो सके। जब मार्केट ने तीसरी बार भी ना रेजिस्टेंस लेवल को टच कर लिया है, तो मस्ट बी पॉसिबल कि चौथी बार ये भी थोड़ा वीक रेजिस्टेंस हो गई है, और ये शायद इसमें अब ब्रेकआउट आ जाए आपका। लेकिन मार्केट उसको टच करने के बाद नीचे आई, और नीचे आपके सामने मार्केट ने चौथी बार उसको ब्रेकआउट दे दिया, और मार्केट नीचे की तरफ आई, रीटेस्ट हुआ, एंड जूम मार्केट नीचे आपकी आ गई। तो ऐसी एग्जांपल्स आपको बाकी और भी काफ़ी जगह मिल जाएंगी, तो वो भी और ढूंढ लेते हैं। तो आपको क्विक एग्जांपल दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो बाकी थोड़ा इंटरनेट इशू की वजह से थोड़ा चार्ट लोड नहीं हो रहा। तो क्विक एग्जांपल तो यही थी, बाकी उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।